बच्चों, आज मैं आपको द किंग एंड द ट्री गोडेस का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट बता चुका हूँ और आज मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी, अन्य स्टूडेंट भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। तो बच्चों, तैयार रहें पार्ट 2 के लिए। आज मैं आपको पार्ट 2 बता रहा हूँ। पहले मैं टेक्स्ट बुक को इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं शायद वो नहीं पढ़ पाते होंगे, तो आप रिपीट करेंगे मेरे साथ भी। देख लें पहले आप अपना टेक्स्ट बुक को। ये डेजी है, आपका क्लास 6 का है। और देखें, मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ तक बता चुका हूँ और आज मैं यहाँ से द प्राइम मिनिस्टर बताऊँगा, यहाँ से बताऊँगा, यहाँ से बताऊँगा। आप देख लें, पुस्तक को भली भांति देख लें और तैयार रहें। मैं पहले हिंदी बता देता हूँ, सॉरी, पहले इंग्लिश को रीडिंग देता हूँ और आप सुनेंगे। और आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपको दिक्कत होती है, तो आप रिपीट करेंगे। ठीक है? ओके। The Prime Minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great devdars in the kingdom, they could never carry or drag them over so much difficult country as lay between the forest and the city. When the king heard this, he called his son and said, "Take your horsemen and with the help of your horses, bring me one of these trees." The prince rode out with his horsemen, but returned after a few days, saying, "No horses could move such a tree an inch. We have tried oxen too, but without any success." "Well, then try elephants," said the king. Elephants were brought from the plains, but the hills were too steep for them and the paths too narrow. They had to return to the valley. "So, well, very well," said the king angrily. "In one of my parks you must find me a tree just as big as any in the forests. Bring it to me within 7 days." After much searching, the king's man found a splendid deodar tree growing not far from the city. It was worshipped by the people of many villages round about, because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength, size, and beauty. When, page number 20, when the prime minister and his men had decided that the column for the king's palace must be made from this lofty Devdar tree, they came with garland, lamps, and music to pay their respect to goddess inside, and to warn her that she must leave her abode. Within 7 days, it had to be cut to the ground. They lighted their lamps and placed them in a circle around the tree. They hung their garlands upon the branches and tied nosegays among the leaves. Then, joining hands, some danced and others sang. The tree goddess heard and understood that what was about to happen. She remained quiet as a resting breeze for a few moments, and all her lips began to whisper and
topmost branches bowed. The man went away satisfied that she had heard and understood. आप देख लें, मैं यहाँ तक बताया, पढ़ दिया यहाँ तक। अब मैं इसका हिंदी मैं बता देता हूँ। मुझे पुनः पुस्तक देखने की आवश्यकता है, मैं देखूंगा और बता दूंगा। प्रधानमंत्री ने 30 आदमियों को भेजा, किंतु वे यह कहते हुए जल्द लौट गए कि साम्राज्य में कई विशाल देवदार के वृक्ष हैं, लेकिन वे खींचकर कभी नहीं ला सकेंगे, क्योंकि जंगल और इस शहर के बीच बहुत बिहड़ जगह है, ऊंचा नीचा चढ़ाई। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि घुड़सवारों को ले लो और अपने घोड़ों की मदद से उन वृक्षों में से एक वृक्ष को ले आओ। राजकुमार अन्य घुड़सवारों के साथ निकला, लेकिन कुछ दिन के बाद वह वापस आ गया, यह कहते हुए कि घोड़ा उस वृक्ष को 1 इंच भी नहीं घिसका सका। हमने बैलों को भी आजमाया, लेकिन सारा काम बेकार हो गया, सब व्यर्थ हो गया। इतना विशाल वह देवदार का वृक्ष था, भारी था, मोटा था कि कोई भी जानवर उसको खींचने में असमर्थ था। तो राजा ने कहा कि अब हाथियों को आजमाओ। मैदानी क्षेत्र से कई हाथियों को मंगाया गया, लेकिन पहाड़ियां ज्यादा ही ढालुआ थी तथा रास्ते जो काफी संकीर्ण थी, जैसा भी बताया। हाथियों से कोई मदद नहीं मिल सकती थी, उन्हें घाटी वापस लौट जाना पड़ा। तो राजा ने क्रोधित होकर कहा, ठीक है, मेरे पार्क में वैसा ही एक वृक्ष खोजो जैसा कि जंगलों में है, शायद मिल जाए। इसे 7 दिनों के अंदर में मेरे सामने उपस्थित करो। तो बहुत खोजने के बाद राजा के आदमी उसे बहुत तलाशा, खोजा, तो एक विशाल देवदार का वृक्ष मिल गया जो शहर से ज्यादा दूर नहीं था। तो उसको चिन्हित किया गया। यह वृक्ष जो है आसपास के बहुत से गांवों के लोगों द्वारा पूजा किया जाता था, क्योंकि इसके अंदर एक देवी रहती थी और देवी के प्रताप यह था कि वृक्ष बहुत शक्तिशाली, विशाल और सुंदर भी था, देखने में अच्छा लगता था वह वृक्ष। तो जब प्रधानमंत्री और उसके आदमी ने निश्चय किया कि इस विशाल देवदार वृक्ष को राजमहल के स्तंभ के रूप में प्रयोग किया जाना है, तब वे वृक्ष के अंदर स्थित देवी को सम्मान दिखाने के लिए पुष्पमाला, दिया और संगीत के साथ आए और यह चेतावनी भी देने कि वह अपना स्थान छोड़ दे। 7 दिनों के अंदर इसे जमीन पर काटकर गिरा दिया जाएगा। आप इस जगह को छोड़ दें, इस पेड़ को छोड़ दें, क्योंकि मैं इसे काटने वाला हूं। आपको मैं सम्मान करता हूं, पूजा अर्चना किया, ताकि आप बेइज्जत होकर नहीं बल्कि सम्मानित होकर इसे छोड़कर चले जाएं। तो वृक्ष के चारों ओर क्या हुआ, दिया जलाया, वृक्ष के टहनी पर पुष्पमाला लटकाया, न सभी को नाचे गाए उसके स्वागत के लिए, देवी के स्वागत के लिए। अब वृक्ष देवी सुनी और समझी कि आगे क्या होने वाला है। कुछ क्षण के लिए शांत हवा सी चुप रही और उसके सभी पत्ते अस्फुट स्वर में बुदबुदाने लगे अपने आप, और शिखर की टहनियां जो है, जो ऊंची थी, वह झुकने लगी।
और आदमी संतुष्ट होकर चला गया कि वृक्ष देवी ने उनकी सुन ली और समझ गई। तो ये आज सेकंड पार्ट खत्म हो गया। थर्ड पार्ट में बाद में बताऊंगा। कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे। कहीं दिक्कत हो तो आप सवाल जरूर पूछेंगे, बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। विद्यार्थियों आप तैयार रहेंगे, मैं आपके लिए तैयार हूं, आपके लिए वीडियो में बना रहा हूं, कुछ ग्रामर भी बताऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। मैं पुनः अगला वीडियो में मिलूंगा। गुड बाय।